हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, हिंदू मुसलमान करने वाली गोदी मीडिया हो गई पूरी तरीके से एक्सपोज। जी हाँ, जिस मोदी की गोदी मीडिया तारीफें करने लगती थी उसी गोदी मीडिया को अब यूपी में एंट्री बंद। जी हाँ, आप लोग बता दें एबीपी की एंकर जो न्यूज़ यानी कि जो न्यूज़ कवर करती है वो बैठ गई है धरने पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला गोदी मीडिया पर अपना हमला, कहा आ गई अपनी असली औकात पर, दिखा दी बीजेपी ने असली औकात। जी हां, हिंदू मुसलमान करने वाली गोदी मीडिया पर बुरी तरीके से भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से घिर गया सीएम योगी और करे धर्मजात हिंदू मुसलमान में उलझी रही सरकार। हाथरस की बेटी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, योगी ने लगा दी सभी के आने जाने पर बैन कर दिया। जी हां, आप लोगों को बता दें ना ही जो है यहां पर किसी न्यूज एंकर को जाने दिया जा रहा है, ना ही विपक्ष पार्टियों को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, आप लोग बता दें डीएम के बाद अब एडीएम कूदा मैदान में। दरअसल आप लोगों को बता दें जिन्होंने जो निर्भया की वकील थी, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था, उनके साथ बदतमीजी पर उतर आया एडीएम। जी हां, बुरी तरीके से फंस गया। निर्भया की वकील ने उतार दी सारी हेकड़ी मोदी के दलाल की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, कहा अब कहां है स्मृति ईरानी, अब कहां है बबीता फोगाट, अब कहां है हेमा मालिनी। जब एक लड़की के साथ रेप हो गया, अब कहां सो रही हैं ये सारी महिलाएं जो कि बबीता फोगाट जो कि तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा रही थी, अब कहां जाकर सो गई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, फिर से एक बार यूपी पुलिस ने डेरोक ओबराय के साथ की बदतमीजी। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें हाथरस के परिवार से मिलने जा रहे थे डेरोक ओबराय। ऐसे में उनको जो है रास्ते में ही रोक लिया गया और उनके साथ काफी बदतमीजी की है टीएमसी सांसद के साथ। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, किसानों ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। आज भी जो है ट्रेन की पटरियों पर चढ़ के बैठे हुए हैं। जी हां, हटने का नाम नहीं ले रहा है। कल गांधी जी की जयंती थी, ऐसे में कल बैठे थे और आज भी जो है डटे हुए हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, अजीत अंजुम फिर से एक बार बढ़ के गोदी मीडिया पर, कहा असली औकात अब सामने आई। जी हां, ये वही गोदी मीडिया है जो कि मोदी की भर भर कर तारीफ करती थी। आज उसी गोदी मीडिया को हाथ रस नहीं जाने दिया जा रहा है। आप लोग बता दें आज तक के पत्रकारों से बदतमीजी की गई है। ऐसे में एबीपी की जो पत्रकार है वो तो धरने पर ही बैठ गई। तो आप खुद सोच सकते हैं ये गोदी मीडिया कैसे दल बदलती है। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। ये मत समझना कि गोदी मीडिया सुधर गई। जी हां, क्योंकि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा देश की बेटियों का वो सिर्फ नारा था। जी हां, बेटी बचाओ। आज खुद ही के बीजेपी के लोग उन बेटियों की जान ले रहे हैं, इसीलिए बेटियों की जान बचाने के लिए बोला था हमारे देश के पीएम ने। वो नारा तो आपको याद होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बस वो सिर्फ कानों में गुंजवाने के लिए था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताते हैं एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, कहा गोदी मीडिया की असली औकात सामने आ गई है। आप लोग बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी कहना कि ये वही गोदी मीडिया है जो कि अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी की तारीफ कर रही थी। जी हां, तबलीगी जमात को गलत बता रही थी, मुसलमानों के खिलाफ झूठी न्यूज़ चला रही थी। जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो थोड़ी तान में आई। हालांकि ये बात सच है कि पूरी गोदी मीडिया अभी भी डरती नहीं है। जी हां, आए दिन विवादित बयान देती रहती है मुसलमानों को लेकर। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज हमारे देश की एक बेटी की जान क्या चली गई। पूरी गोदी मीडिया जो है यहाँ पर मोदी को छोड़ के निकल ली। इनका कोई ईमान नहीं होता है, इस मीडिया का कोई धर्म नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ये वही गोदी मीडिया जो कि अभी कुछ दिन पहले तक हिंदू मुसलमान कर रही थी। और जब इस मीडिया को लगा कि अब पल्ला भारी पड़ रहा है उस बेटी के बारे में, तो वो जो सच्चे न्यूज़ चैनल है जैसे कि हम हुए और भी एनडीटीवी है, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है वो भी सच्ची न्यूज़ें बनाते हुए देखकर गोदी मीडिया ने पलट दिया अपना पासा और हिंदू मुसलमान छोड़ के अब इसने छोड़ा कि हाथ रस पर काफ़ी टीआरपी आ
जा रही है लोगों की, तो आ गई अपनी औकात पर। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि इस मीडिया का कौन यकीन करेगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से फंस गया है सीएम योगी। जी हाँ, हाथरस मामले में योगी के सारे पत्ते खुल गए। जिस तरीके से रातों रात उस लड़की के शव को जला दिया गया, वो भी पेट्रोल डाल के, बिना विधि विधान के, ऐसे में योगी सरकार का काला चिट्ठा खुल गया। आप खुद सोचिए, कोई भी इस दुनिया में इतना बेवकूफ इंसान नहीं होगा कि कुछ तो काला कांडी थी, वरना रातों रात कैसे किसी लड़की के शव को जलाया जा सकता है। और योगी के, मुझे नहीं लगता कि योगी के अंदर 1% भी दिमाग है, क्योंकि अगर वो स्मार्ट होता दिमाग से तो वो ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं करता लड़की की लाश जलाने की। जी हाँ, वो भी बिना विधि विधान के। इससे तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि कुछ तो काला कांडी थी, वरना रातों रात किस तरीके से यहां पर जला दी गई लड़की की लाश। दरअसल आप लोग बता दें पूरे देश में योगी का विरोध। जी हां, अब सरकार बचने से रही, सरकार तो उड़ना है 2024 में, आप लोग अभी लिख के रख लो, बुरी तरीके से योगी की सरकार गिरेगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। जी हां, स्मृति ईरानी, बबीता फोगाट और हेमा मालिनी पर साधा अपना निशाना। कहा ये वही स्मृति ईरानी है जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी। स्मृति ईरानी कहती हुई नजर आ रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं करती है कांग्रेस। जी हां, सोनिया गांधी जी को इस देश की महिला से कुछ नहीं लेना है। रगेते हुए स्मृति ईरानी को पुलिस जो है वो गाड़ी तक घसीट के ले गई थी और स्मृति ईरानी का मुंह बंद नहीं हो रहा था। अब कहां गई वो स्मृति ईरानी? अब देश की एक बेटी के साथ इतना बड़ा कुकर्म हुआ है, लेकिन अब वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। क्यों नहीं खोलेगी? क्योंकि वो बीजेपी की एक बहुत ही दलाल है, बहुत बड़ी। जी हाँ, बीजेपी की दलाल है। कहां गई वो बबीता फोगाट, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक कह रही थी कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया, तबलीगी जमात के लोग जाहिल हैं। अब तू देख कि कौन सबसे बड़ा जाहिल है। वो लोग जाहिल हैं जिनका तू साथ दे रही है, या तू खुद सबसे बड़ी जाहिल है जिस पार्टी में तू है। एक गरीब लड़की के साथ, एक मासूम अत्याचार लड़की के साथ, मात्र 19 साल की लड़की के साथ इतना घिनौना काम किया गया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि स्मृति ईरानी, बबीता फोगाट और हेमा मालिनी ये जाहिल हैं या फिर तबलीगी जमात जाहिल थी जिनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था। बहुत आवाज उठती थी स्मृति ईरानी की, जैसे ही बीजेपी में गई अपनी आवाज चेंज कर दी, उसने बदल दिया अपना रुख। कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है और हर एक की औकात सामने भी आती है। आज स्मृति ईरानी, बबीता फोगाट और हेमा मालिनी तीनों की औकात आपके सामने आ चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी में रहकर जहरीले बोल निकालते हैं, धर्म को गलत बताते हैं। किसी एक धर्म, कोई एक धर्म गलत नहीं हो सकता, कोई एक धर्म किसी एक इंसान के कहने से गलत नहीं हो सकता। जी हाँ, गलती कोई एक करता है और ये लोग पूरे धर्म को गलत बताते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, आज ये वही बबीता फोगाट है। और सबसे बड़ी बात, ये स्मृति ईरानी जो कि लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मोर्चा खोलती थी, आज एक शब्द नहीं लिखा जब हाथरस की बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी में ही सबसे बड़े क्रिमिनल भरे पड़े। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बुरी तरीके से अब फंसती हुई नजर आ रही है योगी सरकार। जी हाँ, दरअसल जो गोदी मीडिया बीजेपी का साथ दिया करती थी, अब वही हो गई है बीजेपी के खिलाफ। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एपीपी की जो पत्रकार है उसको हाथरस से नहीं मिलने दिया उसके पीड़ित परिवार से। ऐसे में अब वो धरने पर बैठ गई है। जी हाँ, कि जब तक मुझे जाना नहीं दिया जाएगा मैं धरने पर से नहीं हटूंगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें उसके साथ काफ़ी बदतमीजी भी की गई। ये वही गोदी मीडिया। खैर इस गोदी मीडिया के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद ये दोनों फिर से, ये गोदी मीडिया अपनी असली औकात पे आ जाएगी। तो ये सोचने की गलती कभी मत करना कि गोदी मीडिया सुधर सकती है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ 100 बले भी आप अगर नल्ली में रखोगे ना तो फिर भी वो टेढ़ी ही निकलेगी। अभी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 2 दिन बाद ये मोदी की तारीफों के पुल बांधना होंगे। जी हाँ, योगी मोदी की तारीफों के पुल बांधने में लग जाएंगे। अपने न्यूज़ चैनल पर योगी को बुलाएंगे, वो योगी जिसने एक बेटी को इंसाफ नहीं दिया, जिसने एक बेटी की रातों रात शव को जलवा दिया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अब डीएम के बाद एडीएम उतरा रास्ते में, वो भी हेलमेट लगाकर। एडीएम साहब को इतना डर, यूपी में इतना डर कि भाई कहीं लोग मेरी कुटाई ना कर दे या कोई मेरे ऊपर कुछ ना कुछ वार ना कर दे जिससे मेरी जान चली जाए। एडीएम साहब कौन सा हेलमेट पहन के आए थे? वो जो क्रिकेटर पहनते हैं वो हेलमेट लगाकर उतर गए। दरअसल सबसे पहले तो डीएम घर पहुंचा था, ये मैंने आपको बताया था, पीड़ित परिवार को डराने पहुंचा था कि आप मीडिया तो आज है कल नहीं होगी, ऐसे में केस वापस ले लो, अपना बयान बदल दो। अब जब देखा कि एडीएम साहब से काम नहीं बना, डीएम
डीएम साहब से, तो एडीएम उतर गए, वो भी बाकायदा हेलमेट पहन के, क्रिकेटर वाला। उसके बाद वो उलझ पड़े निर्भया वकील। दरअसल आप लोग बता दें, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था और जिन्होंने इंसाफ दिलाया था निर्भया की मां को, अब वही ये केस भी लड़ना चाहती हैं। और वो इस केस को लड़ने के लिए उसकी डिटेल लेकर जो है यहाँ पर उसकी फैमिली के पास पहुंची थी। जी हाँ, हाथरस की फैमिली के पास। ऐसे में भाई एडीएम साहब रास्ते में उतर गए, उनको जाने से रोका गया। अब ऐसे में उनका दिमाग गर्म, उन्होंने 2 मिनट में धज्जियां उड़ा दी। दरअसल सरेआम बेइज्जती कर रहा था, महिलाओं से को तमीज सिखा रहे थे एडीएम साहब। जी हाँ, हेलमेट पहनकर, जान का इतना खतरा फिर भी हेलमेट पहनकर औरतों को तमीज सिखा रहा है। इतनी बड़ी वकील है, उनको तमीज सिखा रहा था। जिसके बाद इस एडीएम की अच्छी धुलाई कर दी उन्होंने और कहा तुम सिखाओगे मुझे तमीज, तुम जैसे लोगों की वजह से होते हैं ये बड़े बड़े रेप। और ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी के दल्लों की वजह से ये रेप हो रहा है। बीजेपी का हर एक दल्ला जो है इसमें शामिल है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, डेरेक ओब्राय पर की गई लाठीचार्ज। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि डेरेक ओब्राय, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राय जो है यहाँ पर मिलने जा रहे थे पीड़ित परिवार से। ऐसे में जो योगी सरकार है फिर से उसने अपनी एक बार गुंडागर्दी दिखाते हुए, दरिंदगी दिखाते हुए वहीं पर रोक लिया गया डीएम रॉय को। जी हाँ, आप लोगों को बता दें डीएम रॉय को वहीं पर रोक लिया गया। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा था कि योगी सरकार कुछ भी काला कानून जो चला रही है, ये जानबूझकर लोगों को जाने से रोका जा रहा है। क्योंकि योगी को अच्छे से पता है ये बात मीडिया में उछलेगी तो धीरे धीरे सभी के काले चिट्ठे खुलेंगे, कौन कौन इस रेप कांड में शामिल था। अभी जितने भी नाम आए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को जानबूझकर अभी इसमें फंसाया जा रहा हो और उनके साथ और भी बड़े बड़े नाम जुड़े होंगे। इसीलिए तो जो है यहाँ पर एक को भी जो यूपी में नहीं घुसने दे रहा है। जी हाँ, योगी की कालाकांडी तो सबके सामने आ चुकी है। मोदी, योगी, अमित शाह, इन तीनों ने अपना अंत अपने हाथ से लिखा है। मैं आपको लिख के दे दूं अगर इनकी सरकार आ जाए तो। जी हाँ, क्योंकि देश की जनता गरमराई हुई है और इन्होंने अपने अंत की शुरुआत कर ली है। अभी से आप लिख लो अपनी डायरी में। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कल से किसान भाइयों के लिए राहुल गांधी का जबरदस्त प्रदर्शन। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें आज भी पंजाब में जबरदस्त तरीके से गांधी जयंती पर प्रदर्शन हुआ। जी हाँ, रेल की पटरियों को घेर लिया गया है और ऐसे में आज भी रेल की पटरियों पर बैठे हैं लोग। यानी कि आज राहुल गांधी का धरना शुरू होने वाला है। दरअसल कल रात को ही जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा था कि वो किसान भाइयों के लिए लड़ेंगे और इस मुहिम में भी शामिल होंगे। अब आप देख सकते हैं कि देश में क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ तो रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी ये जो था ये सिर्फ नारा था, वही दूसरी तरफ किसानों के लिए इस तरीके के काले कानून लाए जा रहे हैं। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए कि कौन सही और कौन गलत, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अभी सोचने जाओगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। बीजेपी की सरकार जो कि हमेशा कांग्रेस पर उंगली उठाया करती थी, आज वो खुद अपने गिरबान में झांक के देखेगा वो क्या कर रही है। कांग्रेस ने तो मुझे याद भी नहीं कि इतने बड़े बड़े कांड किए भी होंगे, एनआरसी, CAA, किसानों के लिए काला बिल, बल्कि कांग्रेस ने कुछ ना कुछ अच्छा ही किया था जो कि मोदी जी बेच कर सरकारियों को प्राइवेट बना रहा है। और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। भाई अगर कुछ किया नहीं तो फिर आप ये बड़ी बड़ी कंपनियां बेच कैसे रहो, ये सरकारी से प्राइवेट कैसे हो रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था या फिर जो कांग्रेस ने किया था उसकी सारी मेहनत पर बीजेपी पानी फेर रही है। तो आप खुद डिसाइड करिए कि देश में क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे में आप लोगों को बता दें पंजाब की जनता ने साफ साफ कह दिया कि धरना खत्म नहीं होने वाला है। जी हाँ, और इसीलिए जो राहुल गांधी भी ज्वाइन करने वाले। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग एक बार फिर से भड़के अजीत अंजुम। जी हाँ, कहा गोदी मीडिया की असलियत दुनिया के सामने। जी हाँ, किसी की नहीं होती मीडिया, जहां मिलती है इसको टीआरपी वहीं दौड़ लेती है। दरअसल आप लोग बता दें गोदी मीडिया अभी भी नहीं आती आगे। जी हाँ, जब लोगों ने काफी सवाल उठाए और ये मुद्दा बन गया एक टीआरपी का मुद्दा। इन लोगों को मौत से कुछ लेना देना नहीं है, इन लोगों से देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें जैसे ही पता चला कि हाथरस वाले मामले ने गर्मी पकड़ ली है और योगी की जो है हर जगह किरकिरी हो रही है, अब छुपाने से तो कुछ फायदा रहा नहीं। दूसरे न्यूज़ चैनल तो बताएंगे, तो हम क्यों जो है अपना नुकसान करें। खुद भी उतर गए अखाड़े में और अब खुद भी जो है योगी के खिलाफ हो गए। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो गोदी मीडिया है ये ना इधर की है ना उधर की है। इसको जहां दिखती है टीआरपी ये वहीं कूद पड़ती है। जी हाँ, लगता है मोदी के दिए हुए खत्म हो गए, तभी तो अब जेब की गर्मी जो है ढीली पड़ती जा रही है। भैया देश का कानून देख लो, ऐसा ही है बस। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस
वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज कराओ, ताकि अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारों का सपोर्ट करते हो तो, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।